गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो इस लेसन का अपना लास्ट टॉपिक है वो है अपना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में कितना बल आघूर्ण होगा या बल युग्म का आघूर्ण होगा। तो यहाँ पर भी अपन पहले डायग्राम की बात करेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा है, सभी जगह समान है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अपन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो वहाँ पर आवेश के कारण जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा और सभी जगह कैसा होगा, सभी जगह परिमाण में कैसा होगा। तो सभी जगह परिमाण में कैसा होगा, समान होगा। कैसा होगा, समान होगा, क्योंकि अपने को पता है कि द्विध्रुव है और द्विध्रुव किसे कहेंगे अपन, विद्युत द्विध्रुव एक व्यवस्था होती है जिस पर विपरीत प्रकृति के दो आवेश जो कि परिमाण में समान और प्रकृति में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसी व्यवस्था को अपन ने द्विध्रुव कहा था। अब यहाँ पर अब द्विध्रुव कहा था, अब यहाँ पर अपन ये देखते हैं इसका डायग्राम कि एक समान विद्युत क्षेत्र, ये क्या है अपने पास, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसको नाम दे देते हैं ई। यहां पर इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। मान लो ये जो द्विध्रुव यहाँ पर रखा हुआ है ये मान लो आप कि थीटा कोण पर रखा हुआ है। कहीं पर भी देखिए तो भी कितना आएगा इसका कोण, थीटा। तो यहाँ पर ये ले सकते हैं कि यहाँ पर मान लो द्विध्रुव है तो दो चार्ज होंगे। जैसे यहाँ पर कौन सा चार्ज है आपका, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और ये दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और अल्प दूरी कितनी मानी है अपन ने, 2a। नाम दे दो भले, ये कौन सा पॉइंट होगा आपका, a पॉइंट वाला होगा और ये वाला कौन सा होगा, b पॉइंट होगा। यहां तक की बात। अब यहां पर बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण कब उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण जब भी उत्पन्न हो सकता है जब पेयर हो, किसका, फोर्सेस का। और जो पेयर होगा फोर्सेस का, बलों का, वो कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन में कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। और परिमाण में कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दूसरी बात, और पॉइंट क्या होने चाहिए, उनके अलग अलग होने चाहिए। जैसे मान लो यहां पर आपके पास ये एक कोई भी वस्तु है, बल आघूर्ण का काम क्या करता है कि इस वस्तु को रोटेट करना। क्या काम करता है, रोटेट करना। मतलब यहां पर आपने मान लो एक बल इधर से लगाया और एक बल भी यहां पर लगाया, सेम पॉइंट हो गया ना। तो इस कंडीशन में क्या ये वस्तु रोटेट होगी, बल आघूर्ण होगा, यहां पर नहीं होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि दोनों बलों को मैं एक ही दिशा से लगा दूं तो भी क्या रोटेट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये रोटेट तभी होगा जैसे ये वस्तु है, इसके ये दो पॉइंट है। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर एक तो पेयर होगा, कपल होगा फोर्सेस का। ठीक है। और दोनों जो फोर्स होंगे वो परिमाण में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और डायरेक्शन में कैसे होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। तो ऐसे देखो, डायरेक्शन एक ये हो गया और एक ये हो गया। और दोनों जो फोर्स होंगे वो परिमाण में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहां तक की बात क्लियर कि फोर्स जो होंगे वो परिमाण में कैसे होंगे, सेम होंगे। डायरेक्शन कैसी होगी, विपरीत होगी। और उनके पॉइंट भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर ये कंडीशन बनती है तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा, आपका एक बल युग्म बनेगा और बल युग्म के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा,
बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी कि बल आघूर्ण किस प्रकार से उत्पन्न होगा। तो बल आघूर्ण जब भी उत्पन्न होगा जब जो फोर्स होगा वो पेयर के रूप में होगा, कपल के रूप में होगा, और फोर्स जो होगा परिमाण में कैसा होना चाहिए, समान, और पॉइंट कैसे होने चाहिए, उसके अलग अलग होने चाहिए, और डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कंडीशन में अपने पास क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। क्लियर ये बात। अब आगे अपने जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। बल आघूर्ण की बात आ गई होगी आपको समझ में। तो यहां पर अपन ने क्या लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसके अंतर एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A पर -q चार्ज और B पर +q चार्ज है, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर स्थित है। अब ये जो द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब ये कितने विक्षेपित हो रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री का विक्षेप इसमें, थीटा कोण का है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहां पर इस +q चार्ज के कारण लगने वाला बल F और इस -q चार्ज के कारण लगने वाला बल ये F। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो यहां पर जो लगेगा बल वो कितना लगेगा और यहां पर लगने वाला बल कितना लगेगा, आ रहा होगा समझ में। परिमाण में दोनों बल कैसे होंगे, समान होंगे। तो आपको पता है अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/q पढ़ा था ना। तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QE। तो यहां पर बात करें तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का QE हो जाएगा। और यहां पर बात करें तो F बराबर हो जाएगा माइनस का QE। अगर मैं परिमाण की बात करूं तो दोनों परिमाण में कैसे हो गए, सेम हो गए। डायरेक्शन कैसी हो गई, विपरीत हो गई, होगी ना। तो ये क्या करेगा, यहां पर रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो जब बल युग्म बन गया और बल युग्म बनेगा तो किसको उत्पन्न जनरेट करेगा, टॉर्क को जनरेट करेगा। तो यहां पर ये आ गई होगी लैंग्वेज समझ में। अब यहां पर अपन सीधा इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। लैंग्वेज में जो डायग्राम में दिख रहा है वो अपन लिख देंगे। तो ये A B और इस पॉइंट को नाम दे दो आप, जैसे C। क्या नाम दे दोगे, C। तो यहां पर बात करते हैं टॉर्क, बल युग्म का बलागुण कितना होगा, बलागुण। बलागुण को अपन किससे व्यक्त करते हैं, टॉ से। बल आगुण बोल दो या बल युग्म का आगुण बोल दो, जैसी आपकी इच्छा। बराबर फॉर्मूला क्या होगा, किसी एक बल का परिमाण। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, किसी एक बल का परिमाण इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी। यहां तक क्लियर। तो किसी एक बल का परिमाण, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अभी तो F इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी। इधर देखो, ये इसको क्या नाम दे सकते हैं अपन, BC। क्या नाम देंगे, BC। इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, BC। तो मैं यहां पे लिख देता हूं BC। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, कि F जो है वो QE के बराबर होगा, परिमाण में होगा ना। और BC अपन देख लेते हैं। तो यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, और यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABC से
त्रिभुज एबीसी देखो, ये दिख रहा ना सबको। अगर थीटा यहां पर बना हुआ है तो ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया, और यहां पे समकोण है तो ये क्या हो गया, कर्ण है। आपको एक ज्ञात भुजा दे रखी है, ये वाली, कौन सी, AB वाली। ज्ञात कौन सी करनी है, BC वाली। तो जो ज्ञात करनी होती है उसको लिखते हैं अपन ऊपर, BC ज्ञात करना है, दिया क्या गया है आपको, AB वाला, बराबर। अब ये पता लगाओ कि यहाँ पर BC क्या है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ कि BC यहाँ पर क्या है, लंब है, और यहाँ इधर लिख देते हैं BC बटा क्या है अपने पास, AB। तो BC को क्या लिखेंगे अपन, लंब, और AB आपके पास क्या है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में जाता है, आपको पता होना चाहिए, लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला देखेंगे, साइन कोस टेन। तो लंब बटा कर्ण किस में गया, साइन में गया, इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो BC बटा AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अतः BC बराबर AB साइन थीटा बराबर, AB की वैल्यू आपके पास पहले से ही मौजूद थी। AB बराबर कितना है अपने पास, 2A। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2A साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दोगे। उतारो जल्दी से, यहां तक क्लियर सबके। आगे देखो, इक्वेशन नंबर 2 के मान अपन किस में रखेंगे, फर्स्ट में। एक से तो बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, F बराबर तो क्या आ गया, QE इंटू BC मतलब 2A साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में अपन देखते हैं, तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए। कौन सी चीज का पता होना चाहिए, कि अपन ने एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है अपने पास, Q इंटू 2A होता है या नहीं होता है। किसी एक आवेश के परिमाण को अगर उनके बीच की दूरी से गुणा कर दिया जाए तो किसकी प्राप्ति होगी अपन को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि एक तो यहाँ पर है अपने पास Q और 2A, क्या लिख सकते हो इसको आप, P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो तो बराबर PE साइन थीटा। और इसको अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहो तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो बराबर P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ना, क्रॉस के लिए क्या आता है अपने पास, साइन आता है। इसको आप दे सकते हो समीकरण नंबर 3। क्लियर यहाँ तक। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर उसको थीटा एंगल से घुमाया जाए तो उस कंडीशन में कितना बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा, कितना होगा, तो बराबर PE साइन थीटा। एक बार और लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, उसके आधार पे आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज लास्ट बार बता रहा हूं, और ये लैंग्वेज आपको जैसे डायग्राम बनाएंगे उसके शुरुआत में लिखेंगे, उसके बाद में ये डेरिवेशन आपको नोट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं। माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र कौन सा है, E, जिसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर -Q चार्ज के कारण लगने वाला बल -QE तथा +Q आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला बल +QE है, जो कि परिमाण में समान और इनकी दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, लेकिन बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, यहाँ पर भिन्न भिन्न है। बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, बल आघूर्ण 3 कंडीशन होनी चाहिए, फिक्स है। कौन कौन सी होनी चाहिए, कि जो बल है वो एक पेयर के रूप में होने चाहिए, कपल होना चाहिए, जोड़े के रूप में होना चाहिए। दूसरी बात,
अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तीसरी बात, उनके जो पॉइंट होंगे वो भी अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर मतलब क्रिया रेखाएं क्या हो गई इनकी अलग अलग। इस कंडीशन में आपका कौन उत्पन्न होगा, बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। लेकिन जो नेट बल होगा यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर कितना हो जाएगा, जुड़ने के बाद में शून्य हो जाएगा। तो नेट फोर्स की बात करें तो इस कंडीशन में 0 होगा, और बल आघूर्ण की बात करें तो कितना होगा, पी ई साइन थीटा। आगे होगा समझ में, उतारो यहाँ तक जल्दी। कैसे याद रखोगे, पहली कंडीशन, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री पर रखा हो या हो, तो इस कंडीशन में बल आघूर्ण टो बराबर पी ई साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी ई साइन 0। थीटा की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, 0। तो यहाँ पर टो बराबर पी ई इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए 0। तो टो बराबर भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। सेकंड कंडीशन लिखो, हटा दूं, सेकंड कंडीशन लिखो, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, कितने पर हो, 90 डिग्री पर हो, तो बल आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टो बराबर पी ई साइन 90। तो टो बराबर हो जाएगा अपने पास क्लियर, कितना हो जाएगा, पी ई। पूछ ले कि स्थायी संतुलन की कंडीशन में कब होगा, जब थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। अस्थायी वाला जब 180 पे होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मेहनत करते रहे। अगली क्लास में अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।